In this video, I will talk about caption and index group in Microsoft Word। आज मैं आपको कैप्शन और इंडेक्स ग्रुप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ाने वाला हूं। जैसे ही मैं रेफरेंस टैब में कैप्शन ग्रुप में इंसर्ट कैप्शन पे एरो लेके जाऊंगा तो नीचे एक डायलॉग बॉक्स लिखा है। ऊपर हेडिंग में अगर आप देखें तो लेबल यूर पिक्चर और ऑब्जेक्ट, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसके नीचे एक लेबल दिया हुआ है। यानी आप अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद पिक्चर और कोई भी ऑब्जेक्ट मीन आप अपनी कोई शेप्स वगैरह पर लेबल लगा सकते हैं। और लेबल लगाने के वजह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करेंगे तो आप आसानी के साथ अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हज़ारों के हिसाब से किसी भी पिक्चर या ऑब्जेक्ट तक बआसानी पहुँच सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पिक्चर या ऑब्जेक्ट इंसर्ट करूँगा। पिक्चर पे क्लिक करूँगा इंसर्ट टैब में और ई वाले में जाऊँगा और आप अपनी पिक्चर जो आप अपने पीसी के अंदर मौजूद है वो यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं इंसर्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट टैब पे क्लिक करूँगा और यहाँ से अपनी पिक्चर को पहले थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ और रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और स्क्वायर पे क्लिक करूँगा। ये हम इसीलिए करेंगे ताकि हमारी पिक्चर जो टेक्स्ट है वो पिक्चर हमारी टेक्स्ट के ऊपर ना आए। इसी तरह हम नीचे जाएंगे, कोई एक और इमेज में यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि हम उसके ऊपर लेबल लगा सकें। यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगा। इंसर्ट टैब में जाने के बाद पिक्चर और एक दूसरी पिक्चर कोई भी इंसर्ट कर लेते हैं और इस तरह हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट पे और रैप टेक्स्ट पे और स्क्वायर पे क्लिक कर दें ताकि हमारी पिक्चर जो है टेक्स्ट के ऊपर ना आए। इसी तरह हम एक तीसरी कोई भी पिक्चर या फिर इस बार हम कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लेते हैं, कोई शेप इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से इंसर्ट टैब में से शेप को मैं ड्रा करूँगा यहाँ पे, और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया फॉर्मेट टैब में शेप फॉर्मेट में रैप टेक्स्ट और स्क्वायर पे क्लिक करूँगा तो हमारी जो शेप है वो टेक्स्ट के ऊपर नहीं आएगी। इस तरह अब मैं अपनी पिक्चर और जो ऑब्जेक्ट हमने इंसर्ट की हैं करने के बाद मैं रेफरेंस टैब पे क्लिक करूँगा। रेफरेंस टैब में जाने के बाद मैं अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसने कैप्शन जो है फिगर 1 इंसर्ट कर दी डायलॉग बॉक्स में। और नीचे हमारे पास कुछ और ऑप्शन मौजूद हैं जैसे लेबल का, लेकिन में हम फिगर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने एक पिक्चर इंसर्ट किया है। और पिक्चर पे यहाँ पे अगर आप बिलो पे सेलेक्ट करेंगे तो जो लेबल है आपकी पिक्चर के नीचे आएगा। अगर आप अबव वाले सेक्शन पे सेलेक्ट करेंगे तो जो लेबल आएगा वो आपकी पिक्चर के ऊपर आएगा। ओके पे क्लिक किया, अबव सेलेक्ट करके तो एक लेबल फिगर नंबर 1 हमारी पिक्चर के नीचे इंसर्ट हो गया। अब हम अपनी दूसरी पिक्चर पर जाते हैं। सेम इसी तरह हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसको हम इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे। फिगर नंबर 2 ऑटोमेटिकली उसने ले लिया। बिलो पे क्लिक करके ओके करूँगा तो पिक्चर के नीचे बिलो में फिगर 2 का एक लेबल हमारे पास आ गया। थर्ड हमारे पास जो हमारी शेप है इस पर क्लिक करूँगा, एक इंसर्ट कैप्शन फिगर नंबर 3 उसने एडजस्ट कर लिया। इस बार हम अबव पे क्लिक करके ओके करेंगे तो देखिए हमारी जो पिक्चर के ऊपर लेबल आ रहा है। दोबारा से हम इसको डिलीट करके नीचे ले आएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें। इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शन अबव और अबव बिलो पे क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा तो देखिए नीचे एक लेबल आ गया हमारी शेप के। अब मैं अपने फर्स्ट पेज पे चला जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से कैप्शन इंसर्ट करने के बाद अपनी पिक्चर्स और शेप में और अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह से इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं अपने फर्स्ट पेज पे जाके इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा तो देखें जो हमने फिगर कैप्शन इंसर्ट किया था अपनी फिगर और शेप्स का वो यहाँ पर इंसर्ट कर लिया हमने। अब वो हमें बता रहा है कि हमारी फिगर नंबर 1 किस पेज पे है, फिगर नंबर 2 किस पेज पे है और फिगर नंबर 3 हमारी 4 पेज पर है। अगर आप डायरेक्टली फिगर नंबर 3 पे जाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो कीबोर्ड के साथ कंट्रोल बटन और माउस के क्लिक करेंगे लेफ़्ट क्लिक तो आप डायरेक्टली उस पिक्चर के साथ अपने डॉक्यूमेंट में उस शेप पर बआसानी पहुंच जाएंगे। इसलिए हम कैप्शन इंसर्ट करते हैं
ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद पिक्चर और शेप्स पे बआसानी पहुंच सकें। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे रेफरेंस टाइप पे क्लिक करूंगा। बहुत सारी टाइप यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर हम किसी भी टाइप पे यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे हम हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो वो हमें बता रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद 2 हेडिंग्स मौजूद हैं, वर्ड और पावर पॉइंट। इस तरह अगर आप कोई दूसरी रेफरेंस टाइप पे क्लिक करेंगे तो आपको इस डायलॉग बॉक्स में बताएगा। जैसे यहाँ पे हम बुकमार्क पे करते हैं तो कोई भी बुकमार्क हमारे डॉक्यूमेंट में मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ से टेबल पे इंसर्ट करते हैं तो कोई भी टेबल हमें वो नहीं दिखा रहा जो कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमने बनाया है उसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ से हम दोबारा हेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हेडिंग मौजूद थी हमारे टेबल के अंदर। वर्ड हेडिंग को इंसर्ट कर लेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और दोबारा मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और अपना जो फर्स्ट पेज हमने बनाया था उस पे चलते हैं, जिस जगह पे हमने कैप्शन को इंसर्ट किया था यहाँ पर। और क्रॉस रेफरेंस में जाऊँगा, रेफरेंस टाइप हेडिंग सेलेक्ट कर लूँगा और वर्ड को इंसर्ट करूँगा, पावर पॉइंट पे क्लिक करूँगा और पावर पॉइंट को इंसर्ट करूँगा और यहाँ से हम क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद जैसे ही मैं अपने वर्ड वाले वर्ड पे लेके जाऊँगा या फिर पावर पॉइंट पे, तो हम डायरेक्टली अपनी इस हेडिंग पर जा सकते हैं। किस तरह से? मैं पावर पॉइंट के ऊपर अपने एरो को लेके आऊँगा तो वो मुझे बताएगा कि आप कीबोर्ड के साथ कंट्रोल बटन और माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पहुंच जाएंगे इस हेडिंग पर। इस हेडिंग पर मैं आ गया। जिस जगह पे भी आपकी ये हेडिंग जिस पेज पर भी मौजूद होगी आप डायरेक्टली जा सकेंगे। इसके लिए आप क्रॉस रेफरेंस यूज़ करते हैं और अगर आप पिक्चर वगैरह पर और शेप्स वगैरह पर डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैप्शन को इंसर्ट करेंगे जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास इंडेक्स का ग्रुप है जिसमें मार्क एंट्री, मैं कोई भी वर्ड को टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और मार्क एंट्री पे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। वो वर्ड उसने ऑटोमेटिकली अपने अंदर राइट कर दिया लेबल के अंदर और जैसे ही मैं मार्क पे क्लिक करूँगा तो ये जो वर्ड है इस पेज के अंदर मार्क हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं मार्क ऑल पे क्लिक करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर ये वर्ड जितनी भी बार आया होगा वो मार्क हो जाएगा। इसने एक एरर दिखा दिया, यानी कि ये वर्ड और डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पर भी मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पर कोई और वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि डॉक्यूमेंट के अंदर बार बार मौजूद हो। जैसे कि यहाँ से हम एक वर्ड ले लेते हैं यू बार बार इस्तेमाल हुआ होगा मुझे उम्मीद है हमारे डॉक्यूमेंट में। तो जैसे मैंने मार्क एंट्री पे क्लिक किया तो ये ऊपर ऑप्शन में ऑटोमेटिकली राइट हो गया और जैसे ही मैं मार्क ऑल पे क्लिक करके क्लोज़ करूँगा तो ये वर्ड हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जिस जिस जगह पर भी मौजूद था वहाँ पर हमारा ये वर्ड हाईलाइट हो गया। जैसे यहाँ पर हमारा वर्ड हाईलाइट हो गया, इसके लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ एक ब्रैकेट आ गई यहाँ पर भी। और अगर हम किसी और पेज पर जाएं नीचे तो हमारा जो यू वर्ड था जिसको हमने मार्क किया था इंडेक्स ग्रुप में वो सब पेजेस के ऊपर हाईलाइट हो गया, मार्क हो गया। और इसको क्लोज़ करने के लिए जो हमने यू वर्ड को मार्क किया है, अगर हम चाहते हैं कि इसको जो मार्क सेक्शन है उसको हम क्लोज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए हम होम टैब में जाएंगे और इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हाइड वाले ऑप्शन पे। तो हमारा जो यू वर्ड था जिस जिस जगह पे था वो अब ऑफ हो चुका है। लेकिन अगर हम देखना चाहते हैं तो दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमने वर्ड हाईलाइट किया था, मार्क किया था, वो हमें नज़र आ रहा है। लास्ट में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक न्यू इमेज या कोई शेप को इंसर्ट करते हैं तो आप किस तरह इस टेबल के अंदर जो हमने बनाया था फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, इसको उस इमेज को उस जो शेप हम ऐड करेंगे उसको इस टेबल के अंदर किस तरह हम ऐड करेंगे। याद रहे कि आप अपने डॉक्यूमेंट पे हर पेज पर कोशिश करें कि ओनली एक ही इमेज और एक ही शेप को इंसर्ट करें, एक से ज़्यादा इमेज या शेप को इंसर्ट ना करें। इस तरह से आपका जो टेबल है वो अपडेट नहीं होगा। तो इसके लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट करने के बाद मैं एक न्यू पेज इंसर्ट करता हूँ।
लास्ट में जाऊंगा और कंट्रोल प्लस इंटर शॉर्टकट की के साथ मैं एक न्यू पेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट कर लूँगा। ये टेबल मेरा अपडेट नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपने पेज के अंदर एक से ज़्यादा इमेज और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया था। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और कंट्रोल इंटर के साथ एक न्यू पेज ले लेता हूँ। डिमी टेक्स्ट यहाँ पे हम ले लेंगे, फार्मूला इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर। और यहाँ पे हम कोई शेप इंसर्ट करते हैं और ड्रा करने के बाद जिस तरह मैंने आपको बताया रैप टेक्स्ट स्केल, ताकि हमारी जो इमेज है टेक्स्ट के ऊपर ना आए। इमेज को सिलेक्ट करके हम रेफरेंस टैब में जाएंगे और इंसर्ट कैप्शन में फिगर ऑटोमेटिकली उसने लिख दिया, राइट कर दिया और ओके पे क्लिक किया। लेबल हमारे पास रेडी हो गया। अब हम अगर इस जो शेप हमने इंसर्ट की इसको इस टेबल के अंदर ऐड किस तरह से करेंगे, इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम अपडेट टेबल पे क्लिक करके यहाँ से अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो देखें फिगर 4 जो है हमारे पास पेज नंबर 5 पे ऐड हो चुकी है। अब अगर इस पे जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड के कंट्रोल और माउस के लेफ़्ट क्लिक के साथ हम डायरेक्टली इसके ऊपर पहुंच गए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।